नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको देवशयनी एकादशी के बारे में, उसकी व्रत कथा और पूजा विधि के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस साल की देवशयनी एकादशी 1 जुलाई यानी कि बुधवार के दिन आ रही है। तो देवशयनी एकादशी का व्रत दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है। कहते हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान हमारे श्री हरि विष्णु है, वो क्षीर सागर में 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और देव उठनी एकादशी को उठते हैं। तो वैसे ही देवशयनी एकादशी का महत्व तो और भी बढ़ जाता है, लेकिन जो इसकी पूजा विधि और व्रत कथा है वो दूसरे एकादशी से थोड़ी अलग होती है। इसलिए आज मैं आपको देवशयनी एकादशी की पूजा विधि और व्रत कथा के बारे में बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इस एकादशी की पूजा में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी। तो आपको एक चौकी चाहिए होगी, फिर चौकी पर बिछाने के लिए आपको पीला वस्त्र, या आपको पास पीला वस्त्र नहीं है तो आप सफ़ेद वस्त्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर चाहिए होगी एक विष्णु भगवान की एक फ़ोटो या मूर्ति। आपके पास विष्णु भगवान की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आप लड्डू गोपाल या शालिग्राम की भी पूजा कर सकते हैं। फिर भगवान की पूजा के लिए आपको चाहिए होगा पीला चंदन, फिर अक्षत, धूप, दीप, भगवान को अर्पण करने के लिए सूखे मेवे। आप चाहे तो पीले फल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि केला है, आम है, आप वो भी अर्पण कर सकते हैं। फिर है पंचामृत, फिर गंगा जल, फिर है भगवान को अर्पण करने के लिए पानी और भगवान को अर्पण करने के लिए पुष्प। तो आप पुष्प में आप पीले पुष्प का इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन आपके पास पीले पुष्प नहीं है तो आप किसी भी पुष्प अर्पण कर सकते हैं। जैसे कि आपके आसपास अवेलेबल हो तो आप पारिजात का फूल या कमल के फूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि पारिजात के फूल और कमल के फूल भगवान विष्णु को बहुत ही पसंद होते हैं, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस पूजा में। तो चलिए मैं आपको पूजा की विधि के बारे में बता देता हूँ। तो जो एकादशी का व्रत है वो दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है, इसीलिए आपको इस व्रत की शुरुआत आपको दशमी तिथि से कर देनी होगी। जैसे कि आपको एकादशी के दिन सवेरे जल्दी उठकर पानी में थोड़ा गंगा जल डालकर आपको स्नान करना है। फिर स्नान करने के बाद जिस जगह पर आपको पूजा करनी है उस जगह पर आपको गंगा जल छिड़क कर उस जगह को या उस रूम को आपको पूरी तरह से साफ़ कर देना है। फिर उस पर एक चौकी बिछानी है, उस पर एक पीला वस्त्र बिछाइए। जैसे कि आपके पास पीला वस्त्र नहीं है तो आप सफ़ेद वस्त्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप मन में होम वक्रतुंड महाकाय श्लोक का जाप करते हुए भगवान गणेश जी को आमंत्रण दें और उन्हें कहिए कि आप हमारे इस पूजा में आइए और हमारे इस पूजा को पवित्र कीजिए। फिर आप भगवान विष्णु की फ़ोटो लें। जैसे कि आपको फ़ोटो लेने के बाद उस फ़ोटो पर गंगा जल से छींटे लगाए थोड़े, और छींटे लगाने के बाद उस छींटों को पोंछ दीजिए। जैसे कि आपको पूरी फ़ोटो को पोंछ दीजिए। फिर आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी है। सबसे पहले आप भगवान विष्णु को पीले चंदन का एक तिलक लगाइए, फिर उन पर थोड़े अक्षत चढ़ाइए और उन्हें फूल अर्पण करिए और एक तुलसी का पत्ता भी अर्पण कर दीजिए। जैसे कि आपके पास भगवान विष्णु की या भगवान कृष्ण की या लड्डू गोपाल है या शालिग्राम है तो आप उनकी पूजा करना चाहे तो आप सबसे पहले थोड़ा पंचामृत लीजिए और पंचामृत से मूर्ति को स्नान करवा दीजिए और उसके बाद गंगा जल से स्नान करवा दीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास लड्डू गोपाल है, लेकिन मैंने लड्डू गोपाल का पहले से ही पंचामृत से स्नान करवा दिया है, तो मैंने तो उन्हें तैयार करके बिठाया है। लेकिन आप ध्यान रखें कि इस दिन आपको लड्डू गोपाल या जैसे आपके पास भगवान विष्णु की या भगवान कृष्ण की मूर्ति हो तो उन्हें आप पीले वस्त्र ही पहनाएं। तो मैंने भगवान कृष्ण की हम पूजा कर देते हैं, उन्हें अक्षत चढ़ाएंगे, उन्हें भी एक फूल अर्पण कर देते हैं। और अब आपको भगवान विष्णु को एक पानी का गिलास उनके सामने रखिए, उनके भोग के लिए सूखे मेवे रखें। अगर आप चाहे तो और भी कुछ रख सकते हैं, जैसे कि आप संतरा है, केले है, आम, जैसे कि मैंने बताया तो आप केले या आम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर पंचामृत रखिए, गंगा जल का लोटा रखिए और आप इस पूजा के दौरान मन में
ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्लोक का जाप करते हुए इस पूजा को कीजिए। पूजा पूरी होने के बाद जैसे कि आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा पूरी होने के बाद आप 5, 7 या 11, 21 जो आपकी शक्ति है उसके हिसाब से आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, उस माला का जाप करें। और जैसे आपकी पूजा खत्म हो जाए तो आपको भगवान विष्णु की आरती करनी है, तो आप कोई सी भी आरती बोल लीजिए और भगवान विष्णु की आरती कर लीजिए। अब आरती पूरी होने के बाद भगवान विष्णु को धूप दिखा दीजिए। अब हमने धूप तो दिखा दिया है। अब आप मन में भगवान को कहिए कि मैंने आपके सामने जो भोग रखा है आप वो भोग ग्रहण करें। जो आपको एकादशी का व्रत करना है उस व्रत का भी आपको संकल्प करना है। तो जैसे कि आपको एकादशी का व्रत करना है तो आपको गंगा जल का पानी है तो उस पानी को अपने हाथ में थोड़ा सा लीजिए और मन में संकल्प करिए कि आपको कैसे इस एकादशी का व्रत करना है। जैसे कि आप एकादशी का व्रत बिना भोजन के करना चाहेंगे, एक टाइम के भोजन के साथ करना चाहेंगे, सिर्फ फलाहार करेंगे या निर्जला करेंगे, तो आपको जैसी शक्ति है आप वैसे ही अपने एकादशी के व्रत का संकल्प कर लीजिए। जैसे कि कई लोग चतुर्मास करते हैं तो आपको चतुर्मास करने की इच्छा हो तो आप इस दिन से ही आपके चतुर्मास तो शुरू हो जाएंगे। तो इस दिन आप चतुर्मास का भी संकल्प ले लीजिए कि इस चतुर्मास के दौरान आप कैसे चतुर्मास करेंगे। जैसे कि कई लोग जो चावल है उनका त्याग करते हैं, कई लोग प्याज और लहसुन के खाने का त्याग करते हैं। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे चतुर्मास करना चाहेंगे। तो आप चतुर्मास करना चाहेंगे तो आप चतुर्मास का भी संकल्प इसी दिन ले लेना होगा। तो कहते हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन हमारे जो भगवान विष्णु है वो क्षीर सागर में चले जाते हैं, 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। और इन दिनों जो हमारे सृष्टि का कार्यभार है तो वो हमारे भगवान शिव संभालते हैं। और जो देव उठनी एकादशी आती है यानी कि हम जब तुलसी विवाह करते हैं तो देव उठनी एकादशी के दिन हमारे भगवान विष्णु उठते हैं। तो इन 4 महीनों के दौरान चतुर्मास होता है और इन 4 महीनों के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह होता है और ऐसे शुभ कार्य नहीं होते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप देवशयनी एकादशी के दिन आप घर पर ही कैसे बहुत ही आसान तरीके से पूजा कर सकते हैं। जैसे कि आप पूजा करते हैं तो आप कलश स्थापना भी कर सकते हैं। आप चौकी लगाकर पूजा नहीं करना चाहते तो आप अपने घर के मंदिर में ही आप भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। तो मैंने बड़ी आसान तरीके से जैसे मुझे पता थी वैसे ही मैंने आपको इस वीडियो में भगवान विष्णु की देवशयनी एकादशी के दिन पूजा करके बताई है। और अगर आप रात में जैसे कि हम लड्डू गोपाल को सुलाते ही है तो इस दिन आपको रात में भगवान आपके पास भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की मूर्ति है तो उन्हें सुलाना है। और उन्हें सुलाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आप जैसे मलमल का या कॉटन का आप सफ़ेद कलर का कोई भी कपड़ा लीजिए, उसकी चादर बनाइए, उस पर लड्डू गोपाल या भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की मूर्ति को सुलाइए और उनके ऊपर सफ़ेद कलर के कपड़े का वो चादर के रूप में आप उन्हें ओढ़ाइए। जैसे कि इस दिन आपको उन्हें सुलाने के लिए सफ़ेद कलर के कपड़े का ही इस्तेमाल करना है। और आप इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनेंगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमें भगवान विष्णु को पीले रंग के कपड़े बहुत ही पसंद है। तो आप भगवान विष्णु को भी पीले रंग के कपड़े पहनाए, खुद भी पीले रंग के कपड़े पहने और इनको रात को सुलाने के समय आपके सफ़ेद रंग के कपड़े पर सुलाना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।